हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, अगर आपने एनसीईटी 2026 दिया हुआ है और आप सोच रहे हो आईटीईपी बीए बीएड कोर्स करने का, तो आप सभी को पता होगा कि आईआईटी यहाँ पे बीए बीएड ऑफर नहीं करती है, एनआईटी भी आपका बीए बीएड ऑफर नहीं करती है, ओनली बीएससी बीएड ऑफर करती है। तो इसके बाद एक बच जाता है आपका आरआई, जहां से बच्चों का डिमांड होता है कि हाँ सर मुझे यहां से बीए बीएड करने हैं, और वहां की कट ऑफ बहुत हाई जाती है भाई। अगर बात करें उसके अलावा डीयू है, वहां कभी कटाव बहुत हाई जाती है। अगर आप बॉयज हैं, गर्ल्स हैं तो थोड़ा कम मार्क्स पे आपके एडमिशन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इन कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, तब आपको कहां पे जाना चाहिए, आपको कौन से कॉलेज यहां पे टारगेट करने चाहिए, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा और डिटेल में बात करेंगे। और एक और गुड न्यूज आपके लिए है कि बहुत जल्द आपको एक ऐसा वीडियो मिलने वाला है जहां पे हम बताएंगे कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है और कितने आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उन सभी का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए जानेंगे कि लोवेस्ट कटऑफ पे आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। भाई काउंसलिंग कराने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बता दें आप सभी को कि आप देखो आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो भाई आप सभी लोग गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले हम बात कर लेते हैं डीयू को लेकर। तो अगर डीयू की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप देखोगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है आपका, ठीक है, जहां पे गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल हैं और यहाँ की कट ऑफ हाईएस्ट जाती है भाई। अगर बात करते हैं तो आरआई से भी ज्यादा कट ऑफ यहाँ की जाती है। तो अब देखो अगर आप लड़के हो तो भाई आपके लिए एक ही कॉलेज है, उसके अलावा एक और आपका कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहां पर भी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है भाई। अगर आपके एडमिशन यहाँ पे नहीं होते हैं तब आप कहां से बीए बीएड कर सकते हो। अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, तो गर्ल्स के आपको पता होगा डीयू में बहुत सारे कॉलेज हैं। आप देखो मिरांडा हाउस है, अदिति महाविद्यालय है, जीसस एंड मैरी कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन है, ठीक है। उसके अलावा गार्गी कॉलेज है जो यहाँ पे गर्ल्स के लिए है। और अगर बात करते हैं हर जगह आपको बीए बीएड का सीट देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो भाई 50 सीट 50 सीट 50 50 सीट 50 सीट 50 सीट। और अगर बात करते हैं माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 सीट है। 50 सीट मिडिल स्टेज का है और 50 आपका सेकेंडरी स्टेज का है। उसके अलावा गार्गी कॉलेज में आपका 50 सीट है। तो अब देखो अगर आप गर्ल्स हो तो डीयू को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स 300 प्लस होंगे, या फिर अगर उसके आसपास से होंगे तो जो डीयू का आपका जो पोर्टल है सीएसएस पोर्टल, आप उस पर काउंसलिंग करेंगे। एक कॉमन पोर्टल होता है और उसी पोर्टल के थ्रू आपको प्रेफरेंस भरना होगा, तब जाकर कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं होते हैं तो आप देखो यहाँ पे दिल्ली में और भी कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपको थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे 100 सीट बीए बीएड का है, प्रीपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज का। प्रीपरेटरी में थोड़ा कम कट ऑफ जाती है। उसके बाद बात करते हैं एक और बीए बीएड का कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ का फीस काफी ठीक ठाक है भाई, याद रखिएगा 1 लाख प्लस है आपका एनुअली, एक साल का 1 लाख प्लस फीस है। फिर भी इसका कट थोड़ा हाई जाती है, लगभग 300 के आसपास ही जाती है। उसके अलावा आपका इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखो आपका यहाँ पे देखो 100 सीट बीए बीएड का है, 100 सीट बीएससी बीएड का है और 100 सीट जो है बीकॉम बीएड का है। और यहां पर भी कट ऑफ आपका ठीक ठाक रहती है। अब देखो ए आपका रेगुलर कोर्स है, अगर बात करते हैं इग्नू का तो ए आपका रेगुलर कोर्स है। तो भाई देखो डीयू की बात करते हैं, अगर आप बॉयज हैं तो लगभग मान के चलो कि यहाँ पे आपके अगर 400 के आसपास मार्क्स हैं, 380 के आसपास मार्क्स हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आपको कॉलेज मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस हैं तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करानी चाहिए। और अगर आप देखो आप कैटेगरी क्लेम करते हो तो कट ऑफ कम आपके जाएंगे और भी कम जाएंगे। तो अगर जैसे आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो भाई लगभग आपके 270 290 जाएंगे। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं तो आप मान कर चलना आपका 50% सीट रिजर्व होता है, तो कट ऑफ लगभग आपका 250 या फिर 200 प्लस जाएगा। अगर आप सिख माइनॉरिटी हो तो आपका भी यहाँ पे 50% सीट जो है रिजर्व है, ठीक है। आपका यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलेज आपके लिए जेएमसी के लिए, आपका क्रिश्चियन के लिए है, और आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन है वो सिख माइनॉरिटी के लिए है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए बात करते हैं ऐसे कितने कॉलेज हैं जो आरआई और डीयू के बाद आता है जहां पे आपको टारगेट करना चाहिए। तो इग्नू के बारे में बता चुके हैं। उसके अलावा अगर आप साउथ से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। यह आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बीए बीएड के लिए अगर आप साउथ से होंगे तो आपके लिए बेस्ट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक और कॉलेज है जिसे हम जानते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि जाएंगे उत्तराखंड में, रहेंगे, आसपास का माहौल देखें। भाई देखो यहाँ का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। अब देखो टूरिस्ट प्लेस भी आपको पता होगा, तो आसपास बहुत सारे पहाड़ वगैरह है ना, तो आप घूम फिर भी सकते हो, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है। बच्चे यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो आप एचएनबीयू से भी आप यहाँ पे बीए बीएड कर सकते हो। और अगर बात करते हैं कट ऑफ का
तो भाई यहाँ का कट ऑफ 280 या 270 के आसपास रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं जहां से आप बीए बीएड कोर्स कर सकते हो। अब देखो गुरु घासीदास आपका यहाँ पे विश्वविद्यालय है जो आपका छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 250 प्लस होंगे, 260 प्लस होंगे, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग जरूर कराइएगा, ठीक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और कॉलेज है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, दोनों का कट ऑफ लगभग सेम ही जाने वाली है, थोड़ा बहुत 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है भाई, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर तमिलनाडु के आसपास से होंगे तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु को टारगेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको बीए बीएड कोर्स करना है तो आप कोशिश करना आपके स्टेट में अगर कोई कॉलेज है, सेंट्रल हो या फिर स्टेट भी हो, वो ठीक ठाक थोड़ा लेवल का होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप वहां से बीए बीएड कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप झारखंड के आसपास से होंगे, आप उड़ीसा से होंगे, बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे बीए बीएड का 50 सीट है, कट ऑफ लगभग आपका 380, 390 या फिर 300 के आसपास, सॉरी 280, 290 या फिर 300 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। अब देखो हरियाणा की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीए बीएड है, कट ऑफ लगभग 300 प्लस ही जाएगा। उसके बाद हरियाणा में 2 कॉलेज और हैं आपके, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, दोनों का कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली है, 370, 360, सॉरी 270, 260, 280 के आसपास, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट बात करेंगे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूपी में आपका है। आपको अगर यहाँ पे जाने हैं तो ये भी आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो बीए बीएड के लिए, और यहाँ पे कट ऑफ लगभग 300 प्लस ही जाने वाला है भाई। उसके बाद अगर बात करते हैं एमपी में, अगर बात करते हैं आरआई भोपाल के बाद जो कट ऑफ जाती है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जाती है, जो आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। ये भी आपका यहाँ पे बीए बीएड का सीट ऑफर करती है 50 सीट, कट ऑफ लगभग मान के चलो 320, 330 के आसपास जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। उसके बाद सेंट्रल राजस्थान में आपका यहाँ पे बीए बीएड नहीं है, सॉरी हाँ एसएससी बीएससी बीएड है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, अगर आप साउथ बिहार जाना चाहते हो भाई तो यहां पर भी आपको बीए बीएड देखने को मिलेंगे, कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है 290, 300, 310, 320 इस तरह से आपके रहने वाली है, ठीक है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगला जो आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है आपका, अगर आप आंध्र प्रदेश से होंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो श्रीकाकुलम में है, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद नारुथंगा यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, ये भी आपका बेस्ट माना जाता है, बहुत सारे बच्चे झारखंड वाले हो गए या फिर उड़ीसा वाले बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद नेहरू हो गया, देखो बहुत सारे बच्चों का एचएनबीयू में अगर एडमिशन नहीं होता है तो बच्चे फिर चले जाते हैं नेहरू में, है ना, जो आपका मेघालय में है, तो ये भी आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है आपका बीए बीएड के लिए। कैंपस इसका काफी तगड़ा भाई, हॉस्टल वगैरह भी आपका जो सुविधा वगैरह काफी ठीक ठाक यहाँ पे है, इन्वायरमेंट आपका जो कैंपस का वो भी काफी ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद अब देखो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां से आप बीए बीएड कर सकते हो। अगर टॉप कॉलेज की बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, जहां पे लास्ट ईयर का टॉप लगभग 280, 270 के आसपास गई थी, लेकिन इस बार जो है थोड़ा हाई रहने वाली है, आप मान के चलो 290 के अप्रॉक्स या फिर 300 उससे कम ही जाएगी, मान के चलो जो पिछले साल था लगभग वही रहने वाली है, ठीक है। यहां पर भी आपको बीए बीएड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पंजाब में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, थोड़ा कम कट ऑफ जाएगी आपका पंजाब से, है ना, सेंट्रल से पंजाब से। उसके बाद अगर बात करते हैं बिहार में महाबोधि महाविद्यालय, ठीक है, यहां पर भी अभी आपका ठीक ठाक कॉलेज है, यहां भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आप बिहार के आसपास से होंगे तो। उसके बाद आपको बता चुके हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो आपका नोएडा में है ना। अब देखो यहां पे होता क्या है कि 2024 को कट ऑफ थोड़ा कम गई थी, 25 में थोड़ा हाई चली गई थी, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो अगर आपको बीए बीएड करना है तो, है ना, लेकिन हाँ ध्यान रखिए यहाँ पे थोड़ा फीस ज्यादा लगता है भाई, ठीक है। उस कोर्स की देखो अगर बात करें प्रोग्राम का तो यहाँ पे बीए बीएड है, लेकिन अगर बात करें स्टेज का, मिडिल स्टेज का है, इसलिए कट ऑफ और कम जाती है भाई, तो इसका भी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अगला जो कॉलेज आपका हो जाएगा, देखो उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं बीए बीएड के लिए, अगर आप उड़ीसा से हो तो भाई देखो आपको प्रेफरेंस भरना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरिएगा। हमने प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको दे रखा है उड़ीसा का कि कौन से टॉप कॉलेज आपके कहा जहां पर कट ऑफ हाई जाएगी, उसके बाद किसका जाएगा, तो आपको सैम्स पोर्टल पे प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। कोई भी कॉलेज मिलता है आपको बीए बीएड के लिए आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सैम्स पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, जैसे ओपन होगी आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है रजिस्ट्रेशन, तो आप उस वीडियो का वेट करिएगा, ठीक है, उसके बाद ही जाकर प्रेफरेंस भरिएगा। तो ये आपके सारे उड़ीसा कॉलेज हो गए। उसके अलावा देखो बच्चे अगर बात करते हैं आपका दिल्ली में बात कर चुके हैं, है ना, हरियाणा की बात कर चुके हैं, अब देखो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहां पर भी आपको बीए बीएड कोर्स मिलेंगे देखने को, और ध्यान दीजिएगा यहां पे 150 सीट है भाई। अगर बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करते हैं, सेकेंडरी का 50 सीट है, मिडिल का 50 सीट है और प्रिपरेटरी का भी 50 सीट है, कट ऑफ काफी कम जाएंगी। अगर आपके मार्क्स
200 प्लस हैं तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और इसका भी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, यहां पर भी बीए बीएड है, लेकिन इसका कट ऑफ लगभग आपका 230 240 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा में, आपको देखो हरियाणा के बहुत सारे कॉलेज के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो अगर आप हरियाणा के आसपास से होंगे। उसके बाद देखो भाई अगला बात करते हैं आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर भटिंडा, ये आपका नया कॉलेज एड हुआ है, इस बार हुआ है, ठीक है। यहां पर भी कटाव लगभग 200 प्लस ही रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं, अब देखो अगर बात करें यूपी का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज जाना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत सारे बच्चों को सपना है सर यहाँ पे जाना, इसकी कट ऑफ बता दो भाई। अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, तो अगर आप मार्क्स की बात करें लगभग अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास हैं तो आपके यहाँ पे चांसेस रहेंगे एडमिशन के, ध्यान रखिएगा। और देखो आपको पता होगा कि इलाहाबाद में एक कॉम्पिटेटिव माहौल होता है, बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद रहना पसंद करते हैं, ठीक है, प्रयागराज रहना पसंद करते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकती है। उसके बाद यूपी में 2 आपके बीएचयू के एफिलिएटेड आपका कॉलेज है, और आपका गर्ल्स कॉलेज है, जहां एक आपका हो गया वसंता कॉलेज फॉर वोमेन और एक आपका हो जाएगा आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। कट ऑफ की बारे में बात करते हैं तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, इसका थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो आप दोनों में काउंसलिंग कराइएगा। अगर आपके मार्क्स 250 प्लस होगा तो आप VCW का चांस आपका बनता है, और अगर आपके मार्क्स 220 प्लस होगा तो AMPG का आपका चांस बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं अगला जो कॉलेज, बस इतना ही कॉलेज आपका मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी देखो भाई आपके स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं बीए बीएड के लिए, थोड़ा देखो भाई, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, आपको लिस्ट मिल जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, तो जो जैसा आपका स्कोर होगा वैसे आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप वहां पे उस लिस्ट को जरूर देखिएगा, बहुत जल्द उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको लेकर आप परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे तो आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो, या फिर ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि अगर आपका एडमिशन आरआई में नहीं हो रहा है या फिर डीयू में नहीं हो रहा है तो आप कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।